हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ादी फ्लायर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो बिगनर्स के बहुत ही काम की है। हम लोग यहाँ स्टॉक मार्केट का ए टू जी पूरा एनालिसिस करेंगे। कहाँ से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सारी हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। वैसे इस सीरीज़ में हम क्या लोग स्टडी करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टॉक मार्केट सीरीज़। सबसे पहले अपन ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रो बनना है तो उसके बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम इस इंडेक्स स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी मैं ए टू जी में लगभग 25 टू 26 वीडियोस बनाने वाला हूँ। हो सकता है 20 वीडियोस में ही अपना काम पूरा हो जाए, जहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में बेसिक के रहेंगे, बट आप ये मान के चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे इस किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आप डायरेक्ट वहीं से देखना स्टार्ट करो। वो फिर किसी काम की नहीं रहेगी, आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी दूसरे पे। तो अगर इंडिपेंडेंट बनना है, स्टॉक मार्केट में प्रो बनना है, तो आपको इसको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले इसमें। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, फिर वेयर टू ट्रेड, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब कौन कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं जहाँ पे जा कर के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर डिमेट अकाउंट्स उन ब्रोकर्स का कैसे ओपन करना होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातें बताऊंगा कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी हम स्टडी करने वाले हैं कि स्टॉक की किसी कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, और ट्रेडिंग करना हो तो हम उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं चार्ट पैटर्न पे। कि कोई कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है फंडामेंटल वाइज, लेकिन अभी बहुत महंगी हो तो उसमें हम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। कोई कंपनी है जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और अभी वो टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट में अभी हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर हम लोग डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे कि स्टॉक्स को होल्ड करना क्या होता है और इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो सीखेंगे। उसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट सेलिंग दोनों सीखेंगे कि किसी दिन मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पहले ऊपर से सेल करके फिर नीचे कम रेट पे बाय करके कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, उसका क्या क्राइटेरिया है। फिर हम डिफरेंट सेक्टर्स स्टडी करने वाले हैं, जैसे मेटल, आईटी, निफ्टी, ऑटो, इन सारे सेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में जब ये सब हमारा बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका सीरीज़ के बाद में स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू टेक ट्रेड्स कैसे लेते हैं, उसमें ऑर्डर कैसे लगाते हैं हम लोग, एसएल कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, उसको ट्रेल कैसे करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ शो करूंगा। मतलब एक स्टॉक कोई बाय किया या उसको सेल किया, फिर उसका स्टॉप लॉस लगाया, उसका ऑर्डर टारगेट कैसे हिट होता है, ये सारी स्टडी करेंगे। फिर हम लोग प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। फिर चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, कैंडल का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करने वाले हैं। फिर हम स्टडी करेंगे मार्केट की साइकोलॉजी की, इसके अंदर फियर, रीड और ये मार्केट साइकिल जो चलता है वो सारी स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग्स कैसे की जाती है, एफ एन ओ। तब तक यहाँ तक आते आते हम लोग बेसिक्स कवर कर चुके होंगे, तो अब हम इसके बारे में भी सीख सकते हैं। एफ के बारे में थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन ऐसा आपको सेफ तरीके बताए जाएंगे जिसमें आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। फिर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा रिस्क कितना है और उसमें हमें रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है तो अगर हमारी एक या दो ट्रेड गलत भी होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस बार भी हमारा टारगेट हिट होगा, सही होंगे, उस बार ये सारे हमारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कि आप कैसे स्टडी कर सकते, कैसे ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज प्रॉफिटेबल है, कैसा उसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, कहाँ से उसके बारे में और नॉलेज गेन कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत लास्ट में जाते जाते मैं क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रेड कैसे की जाती है, कौन से ब्रोकर पे की जाएगी, इस सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसीज का भी है कि फिलहाल अभी चल ही रहा है। तो ये सारी स्टडी करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एंड इन्वेस्टर कैन बाय ओनरशिप इन द कंपनीज। इसका मतलब हम किसी कंपनी का अगर एक शेयर खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं तो हम उसके पार्टनर बन गए, भले ही छोटे से पार्टनर बने हैं। तो इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करके उनके पार्टनर बन सके। कंपनीज को इससे क्या फ़ायदा है, वो मनी रेज करते हैं पब्लिक से,
ताकि वो उस पैसे को, मनी को अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सके जिससे वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सके। और इन्वेस्टर्स का ये फ़ायदा है कि वो प्रॉफिट बना सकते हैं किससे, अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो उससे, या फिर वो कंपनी जब उसका प्रॉफिट होता है तो वो कुछ डिविडेंड, कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है इससे। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो होता है वो किसी भी कंपनी के अंदर हमारे ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने किसी का एक स्टॉक खरीदा है तो हम उसके, मान लीजिए कि उस स्टॉक की जितनी वैल्यू है उतने उस कंपनी के अंदर पार्टनर बन गए हैं। अगर हम स्टॉक बाय करते हैं तो हम शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर होल्डर को कंपनी जब ग्रो करती है तो उससे उसको फ़ायदा होता है। हमने किसी का एक शेयर बाय किया, इसका मतलब हम उस कंपनी के छोटे से पार्टनर बन गए हैं। कितनी अच्छी बात है। देखिए, आप कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे किसी को अच्छा लगता हो कि रिलायंस जैसी कंपनी काश मेरी होती, हो सकती है हम उसके शेयर्स खरीद लें अगर, तो उसमें पार्टनर बन सकते हैं। किसी को लगे कि मुझे तो यार टाटा मोटर जैसी कंपनी का ऑन करना है, तो आप इसके पार्टनर बन सकते हो। कैसे? इसमें शेयर खरीद करके। टाटा मोटर जैसी कंपनी खड़ी करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन नो डाउट अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो कुछ शेयर खरीद के हम इसके पार्टनर जरूर बन सकते हैं। तो बड़े बड़े लोगों से हमारी पार्टनरशिप होगी। व्हाट कंपनीज, वाई कंपनीज इशू शेयर्स? क्योंकि वो इस पैसे से अपना एक्सपेंशन करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाती है, अपने डेट जो होती है उनका पे ऑफ कर देती है, वो अपने कर्जे ख़त्म करती है और बिजनेस को, ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं लेकिन पैसे नहीं होते, तो पब्लिक से पैसे ले करके इसको इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करवा सकती है। सबसे पहले अपन शेयर मार्केट की हिस्ट्री की थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आज पहला वीडियो है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। 1602 में स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हुआ। 1992 में हमारे यहाँ NSE भी आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ। तो BSE थोड़ा पुराना है और NSE जो है ये थोड़ा नया है। ओके, और उसके आज हम, आप जानते हैं कि बहुत सारी हम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से ऐसे मेजर मार्केट्स है, इंडाइसेस है मार्केट के, जैसे सबसे बड़ा अपन लोग कहते हैं कि सेंसेक्स है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिर गया, इतना बढ़ गया। तो ये अपने इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज है एक्चुअली में। ये तीनों 30 कंपनीज इसके अंदर लिस्ट रहती है, ये उनके ट्रैक को बताता है। अगर ये सारी 30 कंपनियां, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज अच्छा कर रही है तो स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स ऊपर चढ़ेगा, अगर ये बुरा कर रही है तो गिरेगा। तो हम लोग क्या है, हर एक कंपनी को तो अपन ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, इसका मतलब इंडिया का मार्केट अच्छा चल रहा है। तो इससे हमें सेंसेक्स से ये पता चलता है। ऐसे निफ्टी 50 है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, उनका एक इंडेक्स बना हुआ है। तो हम अगर, ये एक्चुअली इन 50 कंपनीज का एवरेज ही है। अगर इन 50 कंपनीज में बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, या इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मिलकर के बहुत अच्छा कर रही है, तो आप समझ लीजिए निफ्टी 50 जो है वो अच्छा ऊपर ग्रीन कलर में जाएगा, ऊपर अच्छा रिटर्न्स देगा। तो ये इंडाइसेस हमारे मार्केट की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। ऐसा ही एक और आपको मिलेगा बैंक निफ्टी, जो इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी, उनका इंडेक्स है। तो इसमें हम बैंक्स के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा बैंक हमारे कैसे कर रहे हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं कि वाई पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहला तो ये है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। अब मैं आपको इसमें चार्ट भी दिखाने वाला हूँ कि लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट होती है स्टॉक मार्केट से। हमने पुराने बुजुर्गों से सीखा है कि FD की जानी चाहिए, ज़मीन खरीदनी चाहिए, ये सारी बातें। अगर ये ज़्यादा अच्छे हैं या ये अच्छे हैं, या इनमें अगर वेल्थ बनती है तो इसमें कैसे वेल्थ बनती है, कौन कंपैरेटिवली अच्छा है, ये सारी स्टडीज़ में करेंगे। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, डिविडेंड्स को अर्न करने के लिए, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसमें से अपने को भी कुछ पार्टनरशिप मिले, इसके लिए। और कंपनियों की ग्रोथ अगर अच्छी हो रही है तो हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। तो ये हमारा आज के वीडियो का कंक्लूजन है कि स्टॉक मार्केट जो होता है ये कंपनीज और इन्वेस्टर को कनेक्ट करता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट बेसिक्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग। तो हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक्स की स्टडी की है। सेकेंड वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी इसके चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि सेंसेक्स में अगर हमने पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारा कितना रिटर्न जनरेट हो गया होता, और कब कब इन्वेस्ट करना था, कब नहीं करना था, क्या स्टॉक मार्केट या सेंसेक्स, ये जो हमारा शेयर मार्केट है ये कोई जुआ है या खजाना है, इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए वीडियोस, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।